अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लव। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही स्पेशल रमज़ान स्पेशल आपके लिए मलाई बोटी समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। नॉर्मल समोसे तो सभी अपने घर में खाते हैं, ये मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मलाई बोटी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है और उसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। ठीक है, अब उसको काटने के बाद मैं इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। ठीक है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डालने के बाद ये मैंने लिया है 1.5 कप दही। ठीक है, और इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। दही को 1 पाव के करीब है ये तकरीबन ना। इसको अच्छी तरीके से फेंटने के बाद इसके अंदर ये मैंने दही ऐड कर लिया है। इसको मिक्स करेंगे अब अच्छी तरीके से। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब दही इसमें ऐड करने के बाद मैं इसमें 4 टेबल स्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ। ठीक है, देखिए बस। अब क्रीम ऐड करने के बाद इस पर थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। ठीक है, काली मिर्च के बाद अब मैंने चिकन पाउडर लिया है। चिकन पाउडर भी 1.5 स्पून चिकन पाउडर इसके अंदर यूज़ करेंगे। सही है, बस। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर मैंने ये एक प्याली रख रही हूँ और कोयले का धुआं लगाएंगे इसके अंदर। कोयला इसका धुआं लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला इसमें और बाद इस पर लिड कवर कर देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसको छोड़ देंगे, 30-40 सेकंड्स के लिए बस। चलिए जी, 20 सेकंड्स के बाद मैंने इसको खोल लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। इसको निकालने के बाद इसको फिर दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि अब हम इसको कुक करने रखेंगे एक पैन में। चलिए जी, अब इसको मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया था, मैरिनेट करके रखा था चिकन को। अब उसके बाद रेस्ट करने के बाद अब मैंने ये एक पैन ले लिया है और अब ये जो सारा हमने मैरिनेट करके रखा था अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसमें डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट लगेंगे कुक होने में। तो इसका लिड कवर करके इसको 10 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये लिड कवर करके मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया है। चलिए जी, मैंने ये मीडियम फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट पकाने के बाद अब ये हमारा स्टफ़ जो है वो तैयार हो गया और इसको इसी तरीके से रखना है, थोड़ा क्रीमी क्रीमी जूसी जूसी सा, तभी ये समोसों में बड़ा मज़ेदार लगेगा। चलिए जी, अब मैं इसकी आपको फिलिंग करके दिखाती हूँ। जी, अब हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब उसके बाद अब हम ये अपने समोसे रेडी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बैटर रखा मैंने इसके अंदर। अब ऐसे इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से इस तरह फोल्डिंग के बाद लास्ट में मैंने ये मैदे की स्लरी तैयार की हुई थी, ये मैंने लगा दी है इसके अंदर और इसको अब ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा समोसा बन के हो गया तैयार। और अब बाकी के भी मैं समोसे ऐसे ही रेडी कर दूँगी। चलिए जी, हमने बाकी के भी समोसे सारे ऐसे ही बना के रेडी कर लिए हैं। सारे समोसे बनाने के बाद अब मैं इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। अब ये मैंने पैन ले लिया और इसमें ऑयल ले लिया इतना कि वो डीप फ्राई हो जाए बस। ठीक है, और ये गर्म हो चुका है। अब ये मैं इसके अंदर समोसे डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा और कलर आ जाए तो फिर हम इसको निकालेंगे। चलिए जी, बस ये गोल्डन कलर आ गया है बड़ा अच्छा सा। अब मैं इसको निकाल रही हूँ।
ठीक है, देखिए ये बड़े मज़ेदार बन के तैयार हो रहे हैं। आप ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। चिकन मलाई बोटी के समोसे हों और वो मज़ेदार ना हो तो कैसे हो सकता है। ये मलाई बोटी समोसा बनके तैयार हो गया है। अब आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए। ये चलिए ये मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए मज़ेदार यम्मी। बस आपको पसंद आए रेसिपी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। चलें फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।